और एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कि रिरी दिखाया जाता है और वो स्टोर आया हुआ रहता है। वहीं पे जो वो होशिनो के बारे में पूछ रहा था अपने उसके बॉस से, और वो बोलता है कि वो तो कब का निकल गई यहाँ से। और फिर तभी हमें होशिनो दिखाई जाती है जहाँ पे कि उसके सर के ऊपर एक कट लगा हुआ रहता है और वो बोलती है कि ये सब क्या था, मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है। और फिर वो देखती है कि उसके हाथ में खून लगा हुआ रहता है। तभी वो लड़की बोलती है तुम सबके जैसी हो, तुम भी मेरे मतलब सुकासे के बीच में आ गई। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि बाकी सब जितने भी लोग होते हैं वो सब होशिनो को ढूंढ रहे होते हैं। और वहीं उसकी बहन जो सुकासे की बहन होती है वो बोलती है कि वेट सुकासा, तुम ऐसे मतलब अकेले नहीं जा सकते, सबको ग्रुप बना के अलग अलग डायरेक्शन में ढूंढना चाहिए, वो तब वो जल्दी मिल जाएगी। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि रिरी अपना जो स्टिक होता है वो उस पूप से निकाल के बोलता है कि होशिनो ये तुमने क्या किया, अब मैं कुछ देर तक अपना मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। और फिर हमें दिखाया जाता है अपना जो सुकासा होता है उसको दौड़ के ढूंढ रहा होता है और तभी वो उसको मिल जाती है और वो बोलता है होशिनो। और तभी वो जो लेडी होती है वो बोलती है कि सुकासा तुम आ गए माय लव, और वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। और तभी जो अपना सुकासा होता है उसको देख के उसको सारी बातें याद आती है और उसकी जो चेस्ट होता है उसमें पेन होने लगता है उसको। और फिर तभी उसको होशिनो की बात याद आती है जो वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, अगर मैं तुम्हारे साथ रहती तो मैं तुम पे जरूर बिलीव करती। और फिर तभी अपना जो सुकासा होता है वो उसकी तरफ बढ़ जाता है और उसको एक जोर से धक्का देता है और उसका जो नाइफ होता है वो वहां से गिर जाता है। और वो उसको बोल रही थी सुकासा माय लव, और तभी सुकासा बताता है शट अप, मैं तुम्हारा कोई लव वव नहीं हूँ, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना और तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल भी नहीं सुननी, प्लीज यहाँ से चली जाओ। और तभी वो लेडी बोलती है सुकासा तुम्हें झूठ बोलने की कोई भी जरूरत नहीं, कोई भी तुम्हारी बात नहीं समझेगा मगर मैं समझूंगी, मैं तुमसे हर दिन हर घंटे हर पल प्यार करती रहूंगी। मैं जिस लड़के को जानती थी वो इस टाइप का वॉयलेंस बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, वो काफी काम और स्वीट था, तुम पक्का किसी बैड इन्फ्लुएंस में आ गई हो। और तभी वहाँ पे जो होशिनो होती है वो वहाँ पे आ जाती है और उसको बोलती है देखो अगर तुम्हें सुकासा के पास जाना है तो उससे पहले तुम्हें मेरे से भिड़ के जाना पड़ेगा और मैं कभी भी उसके पास तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। और फिर तभी वहीं पे पुलिस आ जाती है और अपनी जो होशिनो होती है वो थोड़ा डिजी फील करती है। और फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया था जहाँ पे जो अपनी होशिनो होती है वो मरम पट्टी करके आ रही होती है और वहीं पे सभी लोग चिंता कर रहे होते हैं उसको और बोलते तुम आ गई, और बोलती है अरे तुम मेरा वेट करी थी, मैं तो एकदम ठीक हो गई, तुम लोग को मेरी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर तभी वहाँ पे जो सुकासे के डैड होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं और होशिनो से माफी मांगते हैं और बोलते हैं मेरे सुकासे की वजह से तुम्हें जो भी प्रॉब्लम हुई उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। और फिर तभी वो सुकासा का सर जोर से पकड़ते हैं और उसको सर नीचे कर देते हैं और बोलते हैं कि हमें माफ कर दो और जब तुम्हारे पेरेंट्स आ जाएंगे तो मैं उनसे पर्सनली मिलकर उनसे माफी भी मांगूंगा और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और तभी वो अपनी जो होशिनो होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है चलो सुकासा अब हम अपने घर चलते हैं। और तभी जो होशिनो होती है उसके डैड को बोलती है कि आपको पता भी है उस सुकासा को कैसा लगता है, जब उसको आपकी ज़रूरत थी तब आप उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, ऊपर से आप उसी की उस जो लड़की है उसकी साइड ले रहे थे और ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। क्या आप इसके फादर नहीं है क्या, आपको सबसे पहले इसके साइड लेनी चाहिए थी। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और वहीं पे जो सुकासा की बहन होती है हंसने लगती है। और फिर तभी हमें घर का सीन दिखाया था जहाँ पे होशिनो अपनी मॉम से बात कर रही होती है कि क्या सब हुआ, और वो बोलती है हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। और तभी सुकासा वहाँ आ जाता है और अपनी होशिनो उसको बोलती है कि मेरी मॉम मुझे यहाँ देखने आ रही है। और तभी सुकासा उसको बोलता है कि तुम हमेशा मेरे को प्रोटेक्ट करती रहती हो, और वो बोलता है सच में। और फिर वो बताता है कि जब वो पहली बार तुमसे मिला था तो तुमने मेरा फ़ोन तोड़ दिया था, मगर उससे पहले मुझे एक मैसेज आया था जिसमें कि लिखा था कि रीयूनियन के बारे में और मेरे को वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना था और तुमने आके मेरा फ़ोन तोड़ दिया। और उसके बाद जब जब मैं तुमसे मिला तो मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि तुम एकदम ठीक हो और मैं तुमसे बात आराम से कर सकता हूँ, पता नहीं कैसे मगर तुम हमेशा मेरे को मेरे प्रॉब्लम से बचाती आई हो। और फिर तभी वहीं पे जो अपना सुकासा होता है वो बोलता है मुझे रोक लेना अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा तो। और फिर वो उसका गले लगने लगता है और फिर वहीं पे जो झुंटा होता है वो आ जाता है उधर और फिर वो वहाँ से भागने लगता है और बोलता है सॉरी मैंने तुम लोग को डिस्टर्ब कर दिया। और होशिनो बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। और फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है होशिनो की मॉम आ जाती है और उसके बारे में हालचाल पूछने लगती है क्या तुम ठीक हो ये सब। और वो पूछती है कि जो झुंटा है वो कहाँ गया, मैंने उसको बहुत सालों के नहीं देखे हुए। और वो बोलता है वो शायद कहीं बाहर गए। और फिर तभी हमें उसके बाद का सीन दिखाया था जहाँ पे कि वो लोग डिस्कस कर होते हैं कि वो जो लेडी होती है उसको कैसे पनिश किया जाएगा। और फिर सीन कट होता है, हमें हिजरी का सीन दिखाया था जहाँ पे कि एक जो आदमी होता है वो हिजरी से माफ़ी मांग रहा था और जो हिजरी होता है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है देख लो अगर तुम वो जो लड़की वो मेरे दोस्त को दोबारा परेशान करेगी तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। और वहीं पे जो रिरी होती है वो सब बाहर बैठ के देख रही होती है और बोलती है तुमने अच्छा अपना कनेक्शन का यूज़ किया, वैसे मैं तुम्हारे ऊपर काउंट करने वाली थी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लेडी होती है वो अपने मन में सोच रही होती है कि एक और बार सारी दुनिया ने हम दोनों को अलग कर दिया माई लव, और देखना एक दिन ना एक दिन हम लोग दोबारा एक हो जाएंगे। और फिर तभी वहाँ पे रिरी आ जाती है और बोलती है तुम कैसी हो, मैं एक विजर्ड हूँ, मेरा नाम रिरी है और मेरा जो स्टिक है एक पूप पे गिर गया था, इसकी वजह से मैं मैजिक यूज़ नहीं कर पा रही
थी। और तभी वो जो लेडी होती है वो बोलती है क्या तुम क्रेजी हो, और रिरी बोलती है ये सवाल तो मैं तुमसे पूछने वाली थी। और फिर तभी हमें दिखाया था वो जो लेडी होती है वो अपनी आंखें बड़ी कर लेती है क्योंकि वो कुछ देखती है। और फिर तभी सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है अपनी जो होशनी होती है वो अपने मन में सोच रही होती है जो रिरी अभी तक आए नहीं, क्योंकि वो हमेशा आ जाती थी। और फिर तभी वहाँ पे रिरी आ जाती है और वो बोलती है कि क्या तुमने मुझे मिस किया। और फिर वो जो रिरी होती है वो लड़के वर्जन में आ जाती है और वो बोलती है देखो तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी खत्म कर दी है मैंने, ऊपर से अब तुम्हें कोई किसी बात की भी चिंता करने की जरूरत नहीं और कभी भी बदलना नहीं। और फिर वो उसको किस कर लेता है और बोलता है आई लव यू। और फिर वो होशिनी जो होती है उसको मारने लगती है और बोलती है तुमने ऐसा बिल्कुल क्यों किया। और फिर जो रिरी होता है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है अब मैं यहाँ से जाता हूँ, गुड बाय। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो होशिनी होती है वो सुकासा की बहन के साथ बात कर रही होती है और जो उसकी बहन होती है वो बोल रही होती है कि वो जो लेडी होती है वो अपना मेमोरी लॉस्ट कर गई है और वो सुकासा के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानती है। और तभी वो लोग बात कर रहे होते हैं कि ये तो अच्छी बात है अब सुकासा भी एकदम फ्रीली घूम सकता है। और फिर तभी वहाँ पे उसके डैड आ जाते हैं और वो अपने डैड से मिलती है और उसके डैड बोलते हैं कि मेरी प्यारी बेटी, और उसको बहुत सारे गिफ्ट देते हैं जैसे चॉकलेट हो गए, गेम्स हो गए और अपना उसका मोमो हिकी भी देती है। और वो मोमो हिकी को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसको किस करने लगती है। और फिर अचानक से उसके माइंड में क्लिक होता है कि अरे ये अचानक से मेरे को सारी मेरी जो डिज़ायर्स हैं वो कैसे मिल गई। और फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है जो अपनी होशनी होते हैं वो लोग सोने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो अपने मॉम को बोलते हैं क्या आप अपने डैड के साथ नहीं सोगे, तो बोलते नहीं वो बहुत ज़्यादा खराटे मारते हैं। और फिर हमें जुंटा और सुकासा दिखाए जाते हैं जहाँ पे जो जुंटा होता है वो बोल रहे थे मुझे घर चले जाना चाहिए और वहीं पे जो सुकासा होता है वो बोलता है कि हे मुझे तुम्हें कुछ सच बताना है। और वो बोलता है कि जब तुमने मुझसे पूछा था कि तुम्हें होशिनो पसंद है तब मैंने बोला था कि नहीं मुझे अभी डेटिंग वेटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो अब मेरा जो थॉट्स है होशिनो के बारे में वो थोड़ा चेंज हो गया है और मैं उसको शायद थोड़ा पसंद करने लगा हूँ। और तभी जुंटा बोलता है अच्छा ठीक है हाँ मैं समझ गया, क्योंकि जो होशिनो वो ऐसी कूल बंदी है ही जो कि मतलब जिसको सब लोग पसंद कर सकते हैं। और जब वो लोग ये सब बात कर होते हैं तभी जो होशिनो का आवाज़ सुनाई देता है उनको और होशिनो बोल रही होती है कि मुझे अभी स्लीपी फील नहीं हो रहा तो मैं डाउन स्टेयर्स जाऊँगी। और तभी वहाँ पे जो सुकासा और जुंटा होता है दोनों बोलते हैं मैं भी जाऊँगा अभी, और दोनों जा रहे होते हैं। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि होशिनो जो होती है डाउन स्टेयर आ जाती है और वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती है रिरी रिरी तुम किधर गई, बाहर आओ, कहाँ हो तुम। और फिर तभी वहाँ पे एक दूसरा विज़ार्ड आ जाता है और वो बोलता है कि अब जो है रिरी बिल्कुल भी नहीं आने वाली, वो ह्यूमन वर्ल्ड से बिल्कुल भी उसको मना कर दिया आने के लिए। और तभी वो लोग बात कर रहे थे तभी वहाँ पे जुंटा और सुकासा आ जाते हैं और जुंटा बोलता है कि ये क्या है, और तभी होशिनो बोलते हैं क्या तुम इसको देख सकते हो। और जो वो विज़ार्ड होता है वो बोलता है अरे मैं तो वो स्पेल यूज़ करने ही भूल गया जिसकी वजह से ये लोग मुझे नहीं देख पाएंगे। और फिर तभी वो जो विज़ार्ड होता है वो सारी स्टोरी बताता है उन लोग को, और जो अपना सुकासा होता है वो बोलता है अच्छा अब मैं सारे डॉट्स कनेक्ट कर पा रहा हूँ। और तभी जो वो विज़ार्ड होता है वो बताता है कि जो रिरी है अब इस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं आ सकती। तो होशिनो पूछती है ऐसा क्यों, तो वो बताती है कि जो रिरी है उसने एक टैबू मैजिक किया जिसकी वजह से वो किसी का भी जो मेमोरी है वो इरेज कर सकती है। और तभी वो लोग को समझ आता है कि जो वो लेडी उसका जो मेमोरी कैसे इरेज हुआ है। और फिर तभी जो सुकासा है वो उससे पूछता है कि मगर उसने ऐसा किया क्यों, तो जो वो विज़ार्ड होती है वो बताती है कि ये सब होशिनो की गलती है क्योंकि रिरी को धीरे धीरे होशिनो से प्यार होने लगा और उसने उसकी मदद करने के लिए ये टैबू मैजिक यूज़ किया। और तभी वो बताती है कि तुम्हें याद है जब तुम उन गुंडों के द्वारा किडनैप कर गई थी और फिर अचानक से सभी लोग तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पे आ गए थे, ये सब उसका ही किया धरा था और उसने तुम्हारे फ़ोन से मैसेज किया था और ये उसका पहला अटैम्प्ट था उसका रूल ब्रेक करने का। और फिर दूसरा ये था कि जो उसने उसका जो ब्रेन वॉश किया मतलब सारे मेमोरी इरेज किए थे, ये उसका दूसरा अटैम्प्ट था। तभी होशिनो से पूछती है तो रिरी का क्या होगा, तो वो विज़ार्ड बताती है कि उसको कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा मैजिक वर्ल्ड का, बट जो कंपनी है वो थोड़ा रिलीनियंट हो गई उसकी केस में और उसको सिर्फ संडास साफ करने के लिए दिया लाइफ एंड होने तक। तभी होशिनो बोलती है अच्छा मैं समझ गई, कंपनी ऐसा नहीं चाहती कि ये जो बात है पूरे वर्ल्ड में फैल जाए ताकि जो उनका बेइज्जती हो। तभी वो जो विज़ार्ड होता है बोलता है हाँ तुमने एकदम सही पकड़ा। और फिर तभी जो होशिनो होती है वो उस विज़ार्ड का वो जो स्टिक होता है वो ले लेती है और टॉयलेट की तरफ भाग जाती है और वहाँ जाके वो खड़ी हो जाती है और बोलती है जल्दी से जल्दी अभी रिरी को बुलाओ नहीं तो मैं ये पूप में डाल दूंगी। और तुम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते होगे कि जो तुम्हारा बॉस है उसको ये सब के बारे में पता चले। और फिर तभी सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है वो जो विज़ार्ड होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है तुम्हें सिर्फ 15 मिनट के लिए मिलने दिया जाएगा रिरी से, और हमारे बॉस ये चीज़ के लिए मान गए हैं। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है वो जो विज़ार्ड होता है वो रिरी को समन कर देता है और वहाँ पे रिरी आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें आराम से मुझे बुलाना चाहिए था ना। और वहीं पे जो होशिनो होती है वो बोलती है होशिनो क्या तुम मेरे लिए ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। और फिर तभी वहाँ पे जो रिरी होती है वो सब कुछ बताने लगती है हाँ जो विज़ार्ड ने तुमको कहा वो सब एकदम सही है और मैं
इसके बाद से तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगा। और तभी जो होशनी होती है उसको बोलती है थैंक यू, और तभी वहाँ पे सुकासा भी उसको थैंक यू बोलता है उसकी मदद करने के लिए, और वो उनको बोलता है कि अरे तुम लोग मेरे को भूल जाओ क्योंकि मैंने सब कुछ मेस्ड अप कर दिया। और तभी जो होशनी होती है उसका कॉलर पकड़ के बोलती है तुम कहीं पे भी नहीं जाने वाले और तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। और वहीं जो रिरी होती है वो बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। और तभी होशनी बोलती है अच्छा ठीक है तो मेरे साथ रह लो, और वो उसका हाथ पकड़ के बोलता है हुर्रे। और तभी वहाँ पे जो विजिट होती है वो आ जाती है और बोलती है अच्छा अगर तुम्हारा मिलना मिलाना हो गया हो तो जो तुम्हारा टाइम है वो खत्म हो चुका है। और वहीं पे जो होशनी होती है वो उस विजिट को बोलती है तुम अपना मैजिक यूज़ करो ताकि जो होशन रिरी है वो यहीं पे रह सके। और वो जो विजिट होता है वो बोलते हैं नहीं हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ अपना रोमांस के लिए ये मैजिक यूज़ कर सकते हैं। और वो बोलते हैं कि अच्छा तो ऐसा है क्या, तो एक काम करो मैं तुम्हें बोलती हूँ कि जो रिरी है उसके लिए मेरे दिल में 0.0000001% प्यार है। अब तो तुम्हारे बॉस मान जाएंगे ना इस बात के लिए। और फिर तभी जो वो विजिट होता है उसको ये मैजिक यूज़ करना पड़ता है। और फिर तभी वहाँ पे जो होशिनो होती है वो बोलती है मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करने वाली, जो मेरे डिज़ायर्स है मैं अपने पास ही रखूंगी। और वहीं पे जो रिरी होती है वो बोलती है हाँ मैं भी बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करने वाली। और फिर सीन कट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि होशिनो सुकासा जुंटा तीनों के तीनों एक साथ स्कूल जा रहे होते हैं। और होशिनो बता रही होती है कि इसके बाद से हम लोग जो हमेशा के लिए एक साथ रहने लगे। और फिर वहीं पे जो हिजिरी आ जाता है और वो बोलता है कि तुम लोग तो मेरे को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए होगे ना। और वहीं पे जो होशिनो होती है वो उसका बाल छूती है और बोलती है ओ माय लिटिल प्रिंस बाय द वे थैंक्स, जो तुमने वो जो केस है उसको बहुत ज़्यादा ही अंदर करवा दिया और वो केस ताकि बाहर ना आ पाए। और तभी हिजरी बोलता है कि तुम्हें ये किसने कहा सूचिया। और तभी जो सूचिया होता है वो मना कर रहा था नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और दोस्तों यहीं पे जो अपना रोमांटिक करियर का एपिसोड नंबर 12 होता है यहीं पे खत्म हो जाता है। और दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों ये सीज़न यहीं पे ख़त्म होता है। और दोस्तों मैं मिलूंगा आपको अगले किसी एनिमे के एक्सप्लेनेशन में, और तब तक के लिए सायोनारा।